तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, सुप्रभात, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? ये हफ्ता का पहला दिन प्रभु के साथ Week's आपके first घरों में day to come to your house. प्रभु मौका दिए, God इसलिए gives प्रभु को good धन्यवाद। opportunity. We thank God. अद्भुत परमेश्वर, He is an awesome God. दो पल हाथ उठा के Let's बोले lift up our धन्यवाद hands. यीशु, Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. सब कुछ के योग्य वो You are है। worthy of everything. आइए हम प्रार्थना करें। पास्टर सलीना We'll में pray together. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for your word. तेरे वचन के लिए धन्यवाद। Where you said when two or more are gathered in your name, your presence is there. जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर जहाँ पर भी जाता आप वादा किया कि हम Thank you, उपस्थित। your awesome, mighty, powerful presence is here. आपकी अद्भुत चमत्कारी उपस्थिति हमारे बीच में। Where your children are, there your presence is there. जहाँ पर आपके बच्चे हैं उधर आपकी उपस्थिति है। And your word says और आपका वचन कहता है that whatever we ask when we gather in your name, you give us. और जो भी हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से आप हमें देता है। धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। We are your family, O God. और हम आपका परिवार है प्रभु जी। You are our Father, आप हमारा डैडी है प्रभु जी। and we are your children. हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी। We look just like you. हम आपके समान दिखते हैं। We are made in your image and likeness. आपके रूप में और आपकी समानता में बनाए हैं। And we rule as king as you rule in the heavens. आप स्वर्ग में राज्य करते उसी तरह हम धरती में राज्य करेंगे। You have created us to rule on this earth. आपने धरती में हमें रखा है ताकि हम राज्य करें। We are gods here. हम इस धरती में ईश्वर है प्रभु। We take your commands and do what you say in this आप earth. जो भी कमांड हमें करते हैं, जो घोषणा में देता है, वो लेकर हम इस धरती में चलेंगे प्रभु। Thank you, Holy Spirit, for your presence. धन्यवाद यीशु आपकी उपस्थिति के You're लिए। directing and guiding us. We give you glory. आप हमें दिशा और संभाल रहे हैं। धन्यवाद। All glory, honor, power, and praise to your name. आज सारी महिमा आदर सम्मान आपको देता हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। हम बाइबल से सिखाते हैं। क्या आप बाइबल लेके आए हैं? We are talking from the Bible. Have you brought your Bible? नहीं तो जल्दी से लेके आइए। I'll just quickly go and get your Bible. कई बातों here. के आपके जीवन से, Many things we're going to talk to you about your life. आपके जीवन से जो सम्मिलित है उस बातों को कहना We're going to चाहता हूँ। speak something connected with your life. तैयार है? Are you ready? गिनती 9 उसका 23। Numbers 9:23. यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते थे। At the commandments of the Lord, they remained encamped, यहोवा की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। and at the command of the Lord, they journeyed. जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था They kept the charge of the Lord उसको वे मना करते थे। at the command of the Lord by the hand of Moses. प्रेरितों के काम 16 उसके 6 और 7। Acts 16, 6 और 7। Acts 16, 7 and 8. No, 7 and 8. 6 and 7। 6 and 7. प्रेरितों के काम 16 Acts उसका 6 और 16, 7। 6 and 7. वे फिरगिया और गलितिया प्रदेशों में से होकर गया क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। Now when they had gone through Phrygia and the regions of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर
And when they had come to Mysia, बिथुनिया में जाना चाहा, that they tried to go into Bithynia, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना but the दिया। Spirit did not permit them. कितना लोग वचन सुना? How many of you heard the word? आज मैं आपको बताने वाला हूँ Today I'm going to talk to you about आपका जीवन का डायरेक्टर कौन है। who is the director of your life. आमेन। Amen. बहुत इम्पोर्टेंट है। It's very important. एक पिक्चर का अगर 10 डायरेक्टर होगा तो क्या होगा? If there is 10 directors of a movie, what will happen? वो कभी पिक्चर खत्म नहीं होगा। That the story will never come to an end, the अब वो picture. कभी सही एंडिंग नहीं होगा। And there wouldn't be a correct ending for it. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप सुने, अंत तक इस वीडियो को देखिए। Therefore, I desire that you hear, see the video till the end. मैं चाहता हूँ कि आप 3 बातें लिखें जो आज आप सीखने वाला है। And write down 3 points that you're going to learn today. आखिरी तक आप वीडियो के बैठकर देखकर लिखेगा 3 बातें और अपना फ़ोन नंबर डालेगा, मैं आपको बुला के गिफ्ट देगा। If at the end, if you write down the 3 points and write down the end, I'll give you a gift. अंत तक इस वीडियो का है, यानी कि 1 घंटा हम रहेंगे, 8 बजे तक हम We'll रहेंगे। be there for 1 hour and अंत तक आप रहकर जो मैं सिखा रहा हूँ 3 बातें, 3 टेक ऑफ, आपने क्या सीखा आज, 3 बातें लिखेगा और आपका फ़ोन नंबर देंगे, मैं आपको फ़ोन करके आपको गिफ्ट देगा। कितने लोगों को गिफ्ट पसंद है? how many of you like gift? I'm going to give gift if 3 points that you learn from this topic, if you write at the end of this meeting. आमीन। आप जो नहीं सुना उन बातों को बताने वाला। Because I'm going to speak something which you've never heard. आमीन। कितने लोग Amen. तैयार हैं? How many of you are ready? ओके, पर इधर हम जो वचन को पढ़ा, हम देखा है मूसा गुलामी से अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को आज़ादी में लेके जा रहा है। बीच राह पर हर बातें जो परमेश्वर से बोलता था वो करता था। When we see how Moses was taking them from slavery into freedom, and whatever God would command or instruct Moses, that what he would do. उसका मतलब परमेश्वर हमसे बातें करता है। That means God speaks to us. आमीन। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, धरती में रखा, वो हमसे बातें करता है। That means the God who kept us on this earth want to talk to us. प्रेरितों के काम 16 में हम पढ़ा कैसे प्रेरित पौलुस को वो जगह प्रचार एशिया में जाना चाहता था, पर किसी ने रोका, बोला, और उसने आवाज़ सुना परमेश्वर का और वो रुक गया। We see in Acts chapter 16 when Paul wanted to go into Asia, we see the Spirit restrained him to go there. So and so forth, the Spirit would lead them where to go, where not to go. परमेश्वर की गाइडेंस हमारा बर्थ राइट है मसीह यीशु में। परमेश्वर पवित्र की आत्मा का दिशा, अगुवाई हाँ, हमारा हक है। परमेश्वर की दिशा हमारा हक है मसीह यीशु में। The Spirit's guidance is our inheritance in Christ Jesus. जिस परमेश्वर हमें रखा है वो हमें डायरेक्शन देना चाहता The है। God who kept us on the earth want to guide us always. वो हो सके पुराने नियम में या नए नियम में। Maybe it's in the Old Testament or in the New Testament. पुराने नियम में लोग को चलाया था, नए नियम में लोग को चलाया, मुझे और आपको भी चलाएगा। Even the Old Testament God guided them. In the New Testament God guided the apostles. How much more He will guide you and me? परमेश्वर अनेक तरकीब से लोगों को चलाया था, God led them in different varieties of अनेक ways. मेथड्स बताया था। He gave them different methods how to do it. आमीन। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर की परछाई उनके चलाता था। God's shadow would lead them. हम उसके बच्चे हैं। We are His children. परमेश्वर आपको चलाना चाहता है God wants to lead you ताकि आप अपनी डेस्टिनी को सही तौर से पूरा करें। so that He could complete the destiny which is forward towards you. जिस डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो इस धरती में आपको अद्भुत तौर से चलाएगा और वो स्वर्ग आपको लेके I'm जाएगा। talking about the director who is going to lead you awesomely and take you. इस धरती में कोई व्यक्ति कोई चीज आपको चलाएगा, वो व्यक्ति और चीज आपको छीन लेगा, नाश कर देगा। If anyone other than God will lead you, they will destroy you. आमीन। Amen. परमेश्वर की वचन और उसके नियम के अनुसार हमको चलने का है। We have to walk according to God's word and God's हर command. रोज ये Every day. बाइबल आपके लिए वचन प्रभु देता है जिसके द्वारा आपको चलने का है। God gives you every day the word lead you in the way you should go. परमेश्वर की दिशा हमको वचन के तुलना के साथ चलने का है। God's word will lead you in the way you should go. परमेश्वर की वचन आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, आपको गाइडेंस देगा। God's word will instruct you where आमीन। you should go. पर आपको
उसे जानने का ये परमेश्वर के ही है, क्योंकि जब हम तुलना करेगा वचन से तभी हम जान सकेंगे। You should know that this voice is of God, because you have to compare it, or you should affirm with the word of God. वो तभी होगा जितना आप परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस करेगा। It will only happen when you experience with God the fellowship time you have with God. जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहता है, उस व्यक्ति को बिना सुने उसकी आवाज से आप उसे पहचानता है। The whom you fellowship with, even if you don't see him, you know, you can recognize this is the person who is leading me. पुराने नियम में कई बातों से क्लाउड से प्रभु बात करता था। In the Old Testament, God spoke to them through the clouds. आमेन। Amen. वो मेघ बादल उन्हें संभाल कर रखता। मूसा और 18-20 लाख लोग गुलामी से निकला, वो मेघ उन्हें संभालता था। The 18 lakhs people which were, and Moses which were guided, was guided by the cloud of glory which walked with them in the morning. उसी तरह पवित्र आत्मा हमारा डायरेक्टर हमारे अंदर है, वो अपनी शिकायना महिमा से हमें घेरा हुआ है। The similar manner, the Holy Spirit with us, He guides us with the Shekinah glory. आमेन। जब परमेश्वर हमें मेघ बनकर शिकायना ग्लोरी बनकर चलाता है, हमें कोई तरह की तकलीफ होने नहीं देगा। When God becomes a Shekinah glory, who instructs and guides us, then there would be no problem or difficulty in our way. मनुष्य हमारी यात्रा मनुष्य नहीं, आपने परमेश्वर चालू किया है। Our journey began not through man's guidance but by God. गिनती 8 उसका 15 से 23 हम पढ़ेंगे नहीं। Numbers 8:23 to उधर हम देखते हैं कैसा मूसा 15 to और 23. गिनती 8 उसका 15 से 23 पढ़िए। Numbers 18:8 बाद में पढ़िएगा। 15 to 23. कैसे मूसा का टाइम में परमेश्वर हर कदम पे कदम उन्हें चलाया था। There it's instructed how Moses would be instructed step by step by उसी God. तरह पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। In the similar manner, the Holy Spirit dwells in us. पवित्र आत्मा हमारी चारों ओर है। Holy Spirit is always जिस surrounding दिन आप us. यीशु को ग्रहण करके यीशु के लिए जीने चालू करते हैं, उस दिन आपका साथ एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। The day you receive Jesus into your life, a person stands next to you or rather inside you, that he is called the Holy Spirit. वो व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपको दिशा देने के लिए है। The Holy Spirit is here to guide you, to lead you, to teach you and instruct you. आमेन। Amen. वो बड़ा काउंसलर है, He is a very mighty वो counselor. अद्भुत गाइड है। He is an awesome guide. यूहन्ना 14 उसका 26। John 14:26. यूहन्ना की किताब 14:26। John 14:26. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिस पिता मेरे नाम से भेजा गया, वह तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सच तुझे स्मरण कराएंगे। But the helper, the Holy Spirit, whom the Father sent in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. आमेन। Amen. पवित्र आत्मा आपके साथ है हर रोज आपको चलाने के लिए, Holy Spirit is always with you to lead you, आपको डायरेक्शन करने के to लिए, give you direction in life. आपकी सेवा करने के लिए उपलब्ध He है। is always available to serve you. कितने लोग उस उपलब्धियों को How इस्तेमाल many of you will करेंगे? use His availability for you? हालेलुया। Hallelujah. उसका मेन पर्पस है आपको सही दिशा दे, The main purpose of the Holy Spirit to lead you in the right ताकि manner, आपकी हर चुनाव सही हो। so that your every decision will be right. जब आप उसकी लीडरशिप में अपने आप को समर्पण करेगा, When you submit yourself to the leadership of the Holy उसकी Spirit, गाइडेंस को आप मिस नहीं you करेगा। will never miss His guidance. हालेलुया। फिर आपकी Hallelujah. भविष्य के बारे में आपको चिंता करने की Then you दरकार won't नहीं, have to worry about your क्योंकि future. वो आपको पूरी तरह से आगे पीछे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है, ओ तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊँ. पवित्र आत्मा आपको आगे पीछे घेर रखा The है। Holy Spirit is surrounding you in the front and in the back. आप उसे तभी पहचानेगा जब आप उसे महसूस You करेंगे। only can recognize Him when you experience it. थोड़ा सांस लेके देखो, Take a deep breath. वो हवा दिख रहा है क्या?
Can you see the wind, the पर वो breeze? हवा है भाई। But you know that it exists. उसी तरह पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप तभी महसूस करेगा जब आप फल पाएंगे उसे। In the similar manner, the Holy Spirit is always with you. You only experience when you see the fruit of it. कब पाएंगे? जब आप उसे इनवाइट करेगा, उसे सुबह उठेगा, When गुड will you मॉर्निंग see होली him स्पिरिट with बोलेगा। you? When you will invite him early morning and call him into your देखो life. कल आपकी जो स्ट्रगल थे आज आपका जीवन में आसान होगा, क्योंकि आज आपका जीवन में एक डायरेक्टर आ रहा है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। Whatever struggles took place yesterday, that will become easy now because there is a director in your life. His name is Holy Spirit. सपोज आप ऑटो रिक्शा चलाता है, For example, you are driving an auto rickshaw. आज कल आपने कितना कमाया? Yesterday, how much did you earn? आज आप ऑटो रिक्शा चलाने से पहले, Today, before you drive your auto rickshaw, जब आप ऑटो रिक्शा में बैठते हैं when you're sitting in the auto rickshaw, और ऑटो रिक्शा में बोलते हैं पवित्र आत्मा आज मैंने आप पूरा संभालू। when you sit in the auto rickshaw, you give your life and submit the drive to the Holy Spirit. Tell Holy Spirit, it's not me, but you're going to drive the और आप auto लिख rickshaw. के रखो कल कितना कमाया था। And you write down and keep what you earned yesterday. पवित्र आत्मा आप सब कुछ आज मेरे साथ, जब तक मैं घर नहीं आता आप मेरे साथ रहकर मुझे संभालेगा। Holy Spirit, till I reach home, you will take care of me completely. तब क्या होगा? What will happen? आप जब शाम को वापस When you go आएगा, back in the evening, आप पैसा गिनती करेगा, when you count your कल amount, से दुगना आज होगा, it will be double than what you received क्योंकि yesterday. आज Why? आपका डायरेक्टर पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। Because today the Holy Spirit, the director, was leading you कितने लोग throughout the सुन रहे journey. हैं? क्या हर रोज आप पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे, इनवाइट करेंगे? Will you invite the Holy Spirit every day देखो of your पवित्र life? आत्मा तभी प्रकट होगा जब आप बोलेंगे। Holy Spirit will only manifest if you call him. एक व्यक्ति को आप इन्फ्लुएंस कैसे करते हो? उससे बोलकर, उससे बातें करके। How do you influence a person? Only when you talk to him and उसी communicate तरह with पवित्र him. आत्मा के साथ जितना आप रिश्ते में बढ़ते जाएगा उतना आप आशीष में बढ़ते जाएंगे। The way you increase in your relationship with the Holy Spirit, that's the way you will increase in life. पवित्र आत्मा के साथ संगति करो, You have to fellowship every day with the पवित्र Holy आत्मा के Spirit. साथ आप बातें करो, Talk to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पण करो, Submit and dedicate yourself to the Holy पवित्र Spirit's आत्मा hand. की आवाज सुनने के लिए समर्पण करो। Dedicate your life to hear the voice of the Holy पवित्र आत्मा Spirit. जो बोलता है करने के लिए, जब पहले बार पवित्र आत्मा बोलता आप करने के लिए तैयार होता तो फिर अगला बार बोलेगा, फिर बोलेगा, फिर बोलेगा। जब आप तैयार होता है तब वो बोलता है। एक बार जब पवित्र आत्मा बोलता आप नहीं सुनेगा तो फिर वापस वो बोलेगा नहीं। वो जेंटलमैन है। If you're ready to hear the Holy Spirit's voice and walk in them, then He will guide you again and again. But if you do not and you ignore His voice, He will not lead you. आमेन। आमेन। मेघ के समान रह के, पुराने नियम में मेघ के समान रह के उनको मदद करता था, नए नियम में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के समान रहकर हमें मदद करता है। In the Old Testament, like the cloud of glory would be alongside with them and would lead and guide and instruct them. But in the New Testament, we see the Holy Spirit, the Spirit of truth, always leading and guiding us. आमेन। क्लाउड मेघ के समान उनके आगे चलता था। Like the cloud of दिन glory को। would go ahead in the daytime. रात को अग्नि के समान चल के In the उनको night, रात it में would be there would संभालता be a था। pillar of fire leading them. पर हमारे साथ पवित्र आत्मा व्यक्ति बनकर हमें मदद करता है। But the Holy Spirit is always there to lead and guide us. Now, आत्मिक तौर से, भावना के तौर से, कॉन्शियस हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। in spiritual way, emotional way, in every way, Holy Spirit lead us. पुराने नियम में झुंड के साथ मदद करता था, एक व्यक्ति के द्वारा हेल्प करता था। पर नए नियम में हर व्यक्ति से, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, हर व्यक्ति को वो उसके जीवन में डायरेक्टर बन के उसको चलाएगा। In the Old Testament, He would lead them as a crowd or as a group. And the New Testament, we see He is personally leading every person individually. दूसरा बात, तंबू में रहता था। Second, He would live in tabernacles. पुराने नियम में हम तंबू देखते हैं। In the Old Testament, we talk about पुराने नियम में tabernacles. जगहों में प्रभु आता था। We see in the Old Testament, God lived in the tents and अब ये places. लोग जब जाते थे, पहला उनका तंबू पहुंचता था, फिर वे लोग जाते थे। In the Old Testament, they would first let their tabernacle go ahead and then they would go there. आज जब तंबू पहुंचता था वो उन्हें आराम मिलता था, रेस्ट मिलता था। When the tabernacle would reach its destiny, they would get peace of mind and तब rest. परमेश्वर की महिमा उनकी और उनकी झुंड पर आशीष उंडेलता था। Then the cloud of glory would give them blessings. गिनती 10 उसका 23, 33, Numbers 10, 23, 33. 33, सॉरी 23 बोल। 33, Okay. 33. Okay. Numbers 10, 33.
फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की। So they departed from the mountain of the Lord on a journey of 3 days. उन 3 दिनों के मार्गों में यहोवा का वाचक की संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान And the ark ढूंढता। of the covenant of the Lord went before them for 3 days journey. संदूक पहले जाकर विश्राम के जगहों को ढूंढता था The ark of the covenant would go ahead and find the place और of उनके rest. आगे आगे चलता रहा। Who would search it out and resting. जब वे छवनी के स्थान से प्रस्थान करते थे 34 okay. And the cloud of the Lord was above them तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया करता था। by day when they went out from the camp. आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो तंबू उनके लिए डायरेक्शन था, The tabernacle, or rather the ark, was their direction. क्योंकि वो तंबुओं में परमेश्वर उपस्थित होता That था। God would dwell in the tabernacle or in the वो ark. तंबू मेजर रोल प्ले करता था। The tabernacle or the ark would play a very vital and major role. जोशुआ 3 उसका 3 से 6 Joshua 3 3 to 6. जोशुआ के किताब 3 Joshua 3 to 6. प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दे, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक And they commanded the people, saying, उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, when you see the ark of the covenant of the Lord, तब your अपने God, स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना। and the priests and Levites bearing it, then you shall set out परंतु from उस- your place and go after it. उसके तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। Yet there shall be a space between you and about 2,000 cubits by measure. आमेन। Amen. तंबू उनके आगे आगे चलते थे, वे उनके पीछे पीछे चलता था। The ark, Sanduk, no? हाँ, Sanduk. संदूक। The ark would go before them and they would follow them. आमेन। आमेन। इवन यरीको वाल टूटने के लिए परमेश्वर की अभिषेक उनको सामर्थ दिया। Even for the wall of Jericho to break down, God gave them power. परमेश्वर की आवाज उसकी उपस्थिति में था। His power is in His voice. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बातें करता था। God speaks to them. जब आप पवित्र आत्मा की फॉलो करते हैं, When you follow the direction of the Holy Spirit, आप उसकी पंखों तले सुरक्षित हैं। you'll always be under the shelter of His उसकी wings. ज्योति में आप एनलाइटन रहता है। And ज्योति you'll में always be enlightened by His light. उसकी आवाजों को सुनने के लिए आप तैयार हो You जाते will हैं prepare yourself to hear His voice. और उसकी वचनों में ध्यान करने के लिए आप मग्न होते हैं। And you will be immersed in hearing His voice. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आर्क, जो से बोलो मुझे संदूक, आर्क, संदूक, मुझे संदूक, I need the ark जहाँ पर प्रभु उपस्थित होता था, where God's presence जहाँ is, प्रभु की आवाज सुनते where थे, I can hear His जहाँ पर voice, प्रभु उसे डायरेक्ट करते थे। where God would direct them. आमेन। Hallelujah. वो संदूक के साथ मूसा और प्रीस्ट था। तीसरे बात, मूसा और प्रीस्ट था, मूसा और याजक था। The Moses and the priest would always be with the ark. पहला क्या था? What is the first मेघ point? संभालता था। The cloud of glory would दूसरा take care of आर्क them. था। The third, the तीसरा sanduk. मूसा और याजक लोग थे। Third, the Moses and priests were always with them. आमेन। Amen. परमेश्वर की महिमा वाला मेघ The cloud of glory और परमेश्वर की तंबू, and God's ark, sanduk, संदूक, God's ark, और उनके लिए उनके साथ ऑर्डेन्ड लीडर्स लोग थे, मूसा और and याजक लोग। ordained leaders of the Lord. हाँ, वो मूसा और याजक लोग परमेश्वर की सुन के उन्हें चलाता था। Moses would hear and direct them. आप सोच सकते हैं 18-20 लाख लोगों को मूसा और याजक लोग उन्हें चलाते थे। Can you imagine? Moses would lead and guide 18 lakhs of people. उस समय ना तो माइक था, ना तो साउंड सिस्टम था, ना ऐसे आजकल की Media. मॉडर्न वर्ल्ड है जो उस वर्ल्ड में नहीं। उस समय में 18-20 लोगों को अगुवाई करना आसान नहीं था। Can you imagine 18 lakhs people without a mic or a sound box? It was so difficult, but he did it. आमेन। Amen. ये हजारों साल पहले की बात है। I'm talking about thousands of years before this time. अद्भुत तौर से परमेश्वर उन्हें चलाया। Awesomely, God carried them क्या and led आज them. प्रभु मुझे और आपको चलाएगा व्यक्तिगत तौर से? Will not God direct and guide us personally, each one of us? याजक लोग, मूसा लोग चलते थे, याजक लोग तंबुओं को उठा के चलते थे। Moses would go, the priest would take the ark and carry it अब वो on their लोगों shoulders and को walk ahead. परमेश्वर के द्वारा गाइड करते थे। And God would guide them. आमेन।
जिस जगह पर मेघ चलने लगा वो लोग उनके साथ साथ चलते थे। Wherever the cloud would go, they would follow. The crowd would follow. पहले वो तंबू जाता, फिर Sanduk, हाँ. संदूक जाते, फिर पालकी बोलते हैं जो आज। Yes. First, the ark would go in a carrier which would be carried on their shoulders by two poles. फिर ये लोग पीछे पीछे जाते हैं। And then all the children of Israel would follow suit. और याजक लोग तुराई फूंकते हैं And the priests would sound the trumpets, ताकि वो मार्च करे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। trying to tell them to go forward, go गिनती forward. 10 उसका 13। Numbers 10:13. उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। And they started out for the first time according to the command of the Lord by the hand of Moses. आमेन। Amen. वो परमेश्वर की आवाज सुनता था, They would hear the voice of God, उनकी आत्माओं पर। their spirit. उसी तरह परमेश्वर हमारी अंदर है, पवित्र आत्मा हमारी अंदर है, उसकी आवाज मेरी आत्मा में मैं सुनता हूँ। In the similar manner, the Holy Spirit dwells in me. I can hear His voice. अब वो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। Holy Spirit will lead you. आप बातें करने का, पवित्र आत्मा You need to आज मुझे चला, communicate. You need to communicate with the Holy आज Spirit and tell Him. मुझे जो भी कर रहा है पवित्र आत्मा से बोल के करो, वो आपका डायरेक्टर बनकर आपके हर रोज को मैनेज करेगा। Whatever you do, always ask the Holy Spirit's help. What will happen? He will become your director and lead and guide and instruct you. जिस तरह मूसा और याजक लोग को रखा गया था लोगों को चलाने के लिए, उस तरह नए नियम में प्रभु 5 तरह की सेवकाई रखा है। उन सेवकाई या उन सेवक लोग की आदर और सम्मान करें। Just like in the Old Testament, the priest and Moses were kept to lead the people, in the similar manner in this New Testament, we have the fivefold ministry to lead and guide us. And therefore we have to come under their submission. गॉडली लीडर्स है वो They are godly leaders for us. आपको डायरेक्ट करने के लिए है। They are always there to guide you and वो direct आपकी you. कॉलिंग को कंफर्म They करेगा। will confirm your calling. इसलिए उनके हाथों में समर्पण करके उन प्रभु की और उनकी सेवा करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। So under the mighty, under their hand, you must serve God and the leaders. So God will bless you. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? मैं किसी से बात कर रहा Am I हूँ? talking to क्या you? मैं कोई समझ रहा है? Do you understand what I'm पहले saying? मेघ था उनके साथ, First we see there was a cloud of glory. दूसरा संदूक था, Second we see the ark of the covenant. तीसरा मोसेस और याजक लोग थे। Third we see the anointed Moses and priest. प्रभु जो रखा है सब कुछ सिस्टमैटिकली रखा है। Whatever God has kept is kept very systematically. हमको उसे सिस्टमैटिकली कदम पे, इसलिए प्रभु का वचन यशायाह में कहता है कदम पे नियम चलो। Therefore the word of God, as I said, the precepts to precept, rule by rule, walk. प्रभु की वचन को जिस तरह परमेश्वर रखा है उसी तरह हमें एक्सेप्ट करने का और उसके पीछे चलने का है। We must follow God as the word is written and follow it. आपके जीवन में पास्टर्स नहीं है तो कोई पास्टर को ढूंढो। If you don't have a pastor, find out a local pastor और उसके साथ बने रहो and abide with him ताकि आप आशीष पाए। so that you may be blessed. आमेन। Amen. आपको वचन चाहिए, आप पढ़ते हैं बाइबल पर उसे सिखाने वाला कोई चाहिए। And you need the word of God. You're reading the Bible, but you need somebody to make you understand. भले ही आपका डायरेक्टर पवित्र आत्मा है, Though your Holy Spirit is your guide, पर पवित्र आत्मा कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति को रखेगा जिसके द्वारा वो आपसे बातें करेगा। Holy Spirit will keep a spiritual person who will you will talk through that person. मूसा और याजक था लोगों को संभालने के लिए। Moses and priests were there to take care of the क्या आपके people. जीवन में कोई मूसा और याजक है? Is there any Moses and priests in your life नहीं to तो direct पवित्र you? आत्मा से बोलो मुझे डायरेक्ट करने के लिए कोई आत्मिक व्यक्ति दे। Ask the Holy Spirit, Lord, send a spiritual person to lead and guide me. वो आपको अगुवाई करेगा। They will guide you. इवन मोसेस को भी व्यक्ति था जो उसे गाइड करता था जिसका नाम था होबाब। There was also a leader who was guiding Moses. He had a spiritual person to lead and guide him. His name was Obab. होबाब। Obab. आत्मा में जब मूसा को देखो, हर व्यक्ति इधर अकेला नहीं है। We know that we are not alone. हम कहीं ना कहीं चीजों में हम परिस्थितियों में फंसते हैं, उधर निकालने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। Sometimes we get stuck up in some situation or circumstances and we need somebody to bring us out. होबाब जो बोल के व्यक्ति था वो मूसा का
मूसा का ब्रदर इन लॉ था। Hobab was the brother-in-law of Moses. वो उस जगह का सब कुछ अच्छी तौर से जानता था। He knew the entire system very well. वो जगह को अच्छी तौर से, जिस जगह से वो गुजर रहा था, वो जगह को अच्छी तौर से He जानता knew था। the places where they would journey and go, किधर पानी मिलेगा, where we would get water, किधर पैस्चर मिलेगा, where you can get rich pasture, अच्छे खेती, किधर खतरनाक जगह उधर से नहीं जाने which का। are the dangerous spots where they're going to go. मूसा उसको प्लीड करते थे। Moses would plead with him. नंबर्स 10 उसका 29 से 32। Numbers 10, 29 to 32. मूसा ने अपने ससुर रूएल मिदानी के पुत्र होबाब से कहा, And Moses said to Hobab, the son of Reuel, the Midianite, हम लोग उस स्थान को यात्रा करते हैं Moses' father-in-law, we are getting out of that for the place, setting out for the place, जिसके विषय में यहोवा ने कहा, for which the Lord said, मैं उसे तुमको दूंगा, I'll give it to you. इसलिए तू भी हमारे संग चल, Come with us. हम तेरी भलाई करेंगे, We'll treat you well, क्योंकि यहोवा ने इसराइल के विषय में भला ही किया। for the कहा। Lord has promised good things to Israel. होबाब ने उसे उत्तर दिया, And Hobab said to him, मैं नहीं जाऊंगा, I will not go, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट but जाऊंगा। I'll depart to my own फिर land. मूसा ने कहा, And Moses said, हमको ना छोड़, please do not leave. क्योंकि हम जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना Inasmuch चाहिए, as you know, now we have to camp in the wilderness and you वह can be our तुझे ही eyes. मालूम है। Only you know it. तू हमारे लिए आंखों का काम देना। You can be our eyes. यदि तू हमारे संग चले It shall be, if you go with तो us, निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा, indeed it shall be that उसी के whatever good the अनुसार Lord will do हम भी तुझसे वैसे ही to करेंगे। us, the same See? we will do to you. इधर होबाब से मूसा रिक्वेस्ट करता है। Here we see how Moses हर requested and व्यक्ति, pleaded इवन with मेरे भी जीवन Hobab. में कई आत्मिक व्यक्ति जो है, जिनके मैं सुनता हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, Even in my life, I have some spiritual mentors who leads me and guides me, ताकि आप सीखे और वो पवित्र आत्मा उनके द्वारा आपसे बातें करेगा। so that God, the Holy Spirit, will speak to those पवित्र mentors. आत्मा खुद भी बातें करेगा। The Holy Spirit Himself will और speak to you. परमेश्वर जो चीजें रखा है, हमको उसे आदर और सम्मान But करने we का। have to respect those people God has kept. हालेलुया। Hallelujah. सबसे बड़ा मोसेस, ग्रेटेस्ट, जो परमेश्वर की The आवाज, greatest man on this earth, the meekest मनुष्य की man, आवाज, Moses. मनुष्य की, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला, आदि फेस टू फेस देखने वाला, उसको The one कोई, who saw God face to face and talked to Him. वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, You would hear the voice of God. वो अपने आप को नम्र करता He था। was always humbling himself before the Lord. वो इतना होने के बाद भी उसके जीवन में कोई ना कोई, उसका इवन उसका फादर इन लॉ Jethro. जत्रो भी उसको कितना बार मदद किया। In spite of being such a mighty man of God, yet he would be led by certain people, like one being Jethro, his यही father-in-law. दर्शाता है कि कितना नम्र है वो व्यक्ति। That shows that how humble he was. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो नम्र है उसे परमेश्वर उठाएगा। Therefore, God's word tells us that God exalts the humble. अगर आप अपने आप को नम्र करेगा, प्रभु आपको उठाएगा। If you humble yourself, God will lift you up. हमको उठाने की दरकार नहीं। जब हम प्रभु के सामने नम्र रहेगा, प्रभु और प्रभु की सेवकों की सेवा करेगा, प्रभु आपको आशीष We करेगा। don't have to lift up ourselves, but when you humble ourselves and serve God's people, God will exalt you. मसीह यीशु में प्रभु हमारी कलीसियाओं में 5 तरह की सेवकाएं रखा, उसे हमें पहचानने का। In Christ Jesus, God has raised up 5-fold ministries in the church, which we have to recognize. स्पेशली भविष्यद्वक्ताओं की जिम्मेदारी कलीसियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Especially the duty of a prophet is very important for the church. इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे कलीसियाओं को सही प्रॉफिट और प्रॉफिटस खड़ा होने के लिए। We'll pray that right prophet and prophetess will be raised up in our churches. प्रभु उनके द्वारा बातें करता है। प्रभु वो सेवकाई उन्हें दिया, वो ऑफिस उन्हें दिया है, वो प्रॉफिट की आत्मा उन्हें दिया ताकि कलीसियाओं को उन्नति और विशालता में लेके जाए। God has given the prophets the office of the prophet so that they are to lead and guide the church, so that they can take the church into greater heights. अगर आप प्रॉफिट और प्रॉफिटस है, प्रभु की कॉलिंग आपके ऊपर है, प्रभु में मग्न हो जाओ, प्रभु आपसे बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा। If you have a calling of a prophet or prophetess, get immersed in God. God will lift you up to be a इन great दिनों man में or woman. कलीसियाओं के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रॉफिट और प्रॉफिटस की सेवकाई अद्भुत तौर से बढ़ने वाला है। It's very important, pertinent in this current age, to have prophet and prophetess to guide the church. वो परमेश्वर की शरीर की आंख है, They are the eyes of the church. जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन
वो उन आंखों से देखेगा जो अनदेखी है। That which we can't see from our natural eyes, they can see from the spiritual eyes and guide us. वो परमेश्वर की प्रॉफिट और प्रॉफिटेस है। They are called the prophet and prophetess इन of दिनों God. में भविष्यवाणी करता हूँ, कई कलीसियाओं में प्रभु जी प्रॉफिट और प्रॉफिटेस को तैयार I करें। want to prophesy today that God is going to raise up many prophet and prophetess in different churches. इन दिनों में हम इस सेवकाई को समझें और उसमें आगे बढ़े। Let us understand the importance of this service of prophet and prophetess. वो परमेश्वर की अगुवाई को, डायरेक्शन को लीड करते हैं। They lead and guide the leaders of the church. नए नियम में भी हम अगबस बोल के व्यक्ति को देखता है। In the New Testament, in the books of Acts, we see a prophet called Agabus. कितना लोग सुना है अगबस के बारे में? प्रेरितों के काम How many 11। of you have heard about Agabus? Acts 11. प्रेरितों के काम 11 उसका Acts 11, 27 से 30। 27 to 30. उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंतिकिया आया। And these days, prophet came from Jerusalem to Antioch. उनमें से अगबस नामक एक खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ रहा है। Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, वह अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा, which also happened in the days of Claudius Caesar. तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने भाइयों को सहायता के लिए कुछ भेजे। And the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. उन्होंने ऐसे ही किया। They also did बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। send it to the elders by the hands of Barnabas and अकाल Saul. होने से पहले परमेश्वर अगबस बोल के व्यक्ति से बातें किया। Before the famine could touch the world, God spoke through Agabus to the church. और कैसा कलीसिया दुनिया वालों के लिए आशीष And बना। we see how the church became a blessing to the people of the world. 21 उसका 10 और 11। Acts 21 verse 10 and 11. मिला? Did you get it? जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो As we stayed many days, अगबस नामक का भविष्यवक्ता यहूदी से आया। a certain prophet named Agabus came down from Judea. उसने हमारे पास आकर पौलुस के कटिबंध लिया When he had come to us, he took Paul's belt और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, and bound his own hand and feet and said, पवित्र आत्मा यह कहता है, Thus says the Holy Spirit, जिस मनुष्य का कटिबंध है so shall the उसको Jews, यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे, so shall the Jews at Jerusalem shall bind the man who owns his अन्य belt जातियों के हाथ में and सौंपेंगे। deliver him in the hands of the Gentiles. जब हमने ये बातें सुनी When we heard these things, तो हम और वहाँ के लोगों ने उसे विनती की and both we and those from the place pleaded with यरूशलेम को him न जाएं। to not to go up to Jerusalem. उधर वापस देखता है अगबस बोल के व्यक्ति भविष्यवाणी करता Again we है। see prophet Agabus coming into picture. भविष्यवक्ता कौन होता है? आने वाले बातों को पहले से बोलता Who है। is a prophet? Prophet is the one who says about the future even before it दिनों comes में to हम pass. प्रार्थना करें, कई भविष्यवक्ताओं को प्रभु की अभिषेक में उनके दफ्तरों को प्रभु पॉलिश करके आशीष करे। These days we'll pray for the prophet office to be more polished and sent forth. 5 तरह की सेवकाई कलीसिया में रखा है। God has kept fivefold ministry in the Really? church. The apostles, prophets, prophetess, evangelist, pastors, चौथा पास्टर, fourth is पांचवा pastor, शिक्षक। fifth is हर कलीसिया में teachers. ये 5 तरह की सेवकाई होना मांगता है। Every church must have this fivefold ministry. कितने पास्टर्स लोग, कितने कलीसिया लोग एग्री करेंगे? How many कितने pastors विश्वासी लोग and एग्री करेंगे? believers will agree this is प्रभु required? रखा है तो है भाई, If God has kept for the edification of the church, अब it is उसे required. पिकअप करके तैयार करो। You have to pick up such fivefold ministries and prepare them for the church. प्रभु अगुओं को खड़ा किया God पवित्र has आत्मा के raised द्वारा। up leaders by the power of the Holy Spirit. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? आमेन। Amen. आपको उसे पहचानने का, You need to recognize them. जब आप पहचान के उसके पीछे उसके परमेश्वर की सेवा करते रहेगा, प्रभु आपको कॉलिंग देगा। When you recognize and you start serving them, God will give you a calling. जिस कलीसिया में आप जाते हैं उस कलीसिया के लिए आप आशीष बनिए। The church that you go to, please be a blessing there. मैं जिस कलीसिया में था हमेशा मेरी मकसद एक ही था, उस कलीसिया को आत्माओं से भरे।
The churches that I went to, I always had one desire that I would fill that church with souls. जिस दिन मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से मुझे मेरे अंदर मेरी आत्मा में एक बोझ था आत्माओं के कारण। क्यों? मैं जानता हूँ अगर मैं आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बनेगा प्रभु मुझे आशीष करेगा। Since I received Jesus into light, there was a burden in my life to bring souls into God's kingdom, because I knew one thing, that if I bring souls to the God's kingdom, God will definitely bless me. और जिस कलीसिया में मैं गया हर वो कलीसिया 3, 10 से हजारों में गया। The churches that I went to, they would start with a few number and go into thousands. क्यों मैं ये कह रहा हूँ? मैं अपने नाम के घमंड करने के लिए नहीं, मैं जानता हूँ जो व्यक्ति आत्मा जीतता है वो पक्का आशीष पाएगा। Because I know one thing, that those who win souls will be greatly blessed. क्योंकि प्रभु के दिल की बात चाहता है कि कोई नाश ना हो। Because God desires that no one should perish. प्रभु का दिल चाहता है कि हम सब गॉस्पेल का स्प्रेड करें, गॉस्पेल को विशाल करें। God requires that we should all spread His gospel. गॉस्पेल का मतलब क्या है? What is the meaning of gospel? यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए जिए, तीसरे दिन मरा और तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु मसीह जल्द मेघों में आने वाला, बस वही गॉस्पेल है। What is the good news? The good news is Jesus came to this earth, died, buried, on the third day, rose up again and went back to heaven. और जो विश्वास करेगा और जो यीशु को ग्रहण करेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। Holy Spirit will come into that person. अब वो पवित्र आत्मा आपका डायरेक्टर बन के आपको हर रोज चलाएगा। And Holy Spirit will dwell in you and be a director for you. आज मैं जो बातों को बोला कितना लोग समझा? Did you all understand what I was trying to tell you? Are you ready? Hallelujah. Hallelujah. Come on, जोर से बोलो, Holy Spirit मेरा डायरेक्टर है। Say loudly, Holy Spirit is my director. इसलिए मैं बार-बार एक चीज को बोलता हूँ, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मिलकर बड़े कार्य करेंगे। Therefore I always say, my spirit, God's spirit will do great things. जो परमेश्वर को जानता है वे अद्भुत और बड़े-बड़े कार्य करेंगे। Those who know their God are strong and they'll do great exploits. क्या आप परमेश्वर को जानता है? Do you know your God? क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर आपके अंदर है? Do you know that God you serve dwells inside you? वो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े-बड़े कार्य करेगा। He will do great things through you. हालेलुया। Hallelujah. वो आपको अगुवा बनाएगा। He'll make you a great leader. वो आपको कॉलिंग देगा। He'll give you a calling. आप प्रभु आपको गिफ्ट देगा। And परमेश्वर आपको वरदानों से भरेगा। अनेक 9 फल और 9 वरदान देंगे। God will give you 9 gifts and 9 fruit of the Holy Spirit. आप हमेशा परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। You are always secure in the hands of the mighty God. उस पवित्र आत्मा के पीछे चलो। Always follow the Holy Spirit. हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरा डायरेक्टर है, आज मुझे दिशा दे, मैं क्या करूं? Every day call upon the Holy Spirit and say, Lord, हर talk to him and रोज का tell him you are my प्लान पवित्र director. आत्मा के पास है आपके लिए। Every day's plan is there with the Holy Spirit for you. हर हफ्ता का प्लान है पवित्र आत्मा के पास आपके He has a लिए। weekly plan for you. हर महीना का प्लान है He has a आपके monthly लिए। plan for you. हर साल का प्लान है He has a yearly पवित्र plan आत्मा for के। you. कौन देगा? पवित्र आत्मा। We'll give it to you. क्या Holy आप उससे Spirit will बातें direct you. करेगा? Will you talk to him? बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल, बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल, जो भी तू चाहे बना। यीशु तेरी आराधना, आराधना, यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। कितना लोग बोलेंगे? How many will say that? यीशु मसीह की आराधना और पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। The worship of Jesus and Holy Spirit is going to help us. पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। Holy Spirit will help you to pray. वो हमेशा आपको मदद He करेगा। is always there to help you. वो सुपर नेचुरली आपको मदद He करेगा। will lead you and help you वो supernaturally. आपके जीवन के हर छोर पर, हर चीजों पर मदद करेगा। He will lead and guide you in every area of your life. स्पेसिफिकली आप जिस परिस्थिति में स्ट्रगल कर रहे हो उस परिस्थिति में प्रभु पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। Specifically in the areas where you're struggling, God अगर will help पवित्र you. आत्मा आपको मदद करेगा आप ऑर्डरली व्यक्ति हो जाएंगे। If Holy Spirit will help you, you become an orderly person. अगर पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा आप टोटली परमेश्वर का व्यक्ति हो जाएगा। If you are led by the Holy Spirit, you will be totally a इसलिए प्रेरित godly पौलुस man. कहता है, Therefore, मैं Apostle पाप Paul के लिए मर says, गया, मैं मसीहा के लिए "I'm जिंदा dead to हूँ। sin, alive to God in Christ हालेलुया। Jesus." पूरी Hallelujah. तौर से मैं जब समर्पण करेगा पवित्र आत्मा को, When I completely surrender my life to the Holy Spirit, पवित्र आत्मा हमें the चलाएगा। Holy Spirit will lead पहला us. पत्रुस 4 उसका 14। 1 Peter 4:14.
पहला पत्रुस 4:14 1 Peter 4:14. मिला? Did you get it? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारा निंदा की जाती If you are है reproached for the name of तो Christ, तुम धन्य हो, blessed are you. क्योंकि महिमा का आत्मा For the Spirit of glory जो परमेश्वर की आत्मा and of God तुम पर छाया करता rest है। upon you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. जब लोग आपकी निंदा करते हैं मत घबराओ। When people insult you, reproach you, don't be afraid. क्या लिखा है? What is written there? यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारा निंदा की जाती है। If you are reproached for the name of Christ. कल मैं बाजार गया तो हमें जानने वाला व्यक्ति हमारा बेइज्जती किया। When I went to the market, the person who knew me hurt me. He insulted me. मेरे ऊपर नीचे से ऊपर गुस्सा आया। I was so angry. पर प्रभु की आत्मा मैं पूछा क्या करूं? I asked the Holy Spirit what to do. मैं परमेश्वर में कूल होकर And I remained cool in the Holy उधर से Spirit. निकल पड़ा, I just walked away from क्योंकि them. न्याय हमारा नहीं परमेश्वर के हाथ में। Because judgment is not from us but from आज सुबह God. जब एक वचन पढ़ा तो उस वचन रोमियो 8 का लगता वो वचन में लिखा है तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। Today when I read the word of God from Romans 8:31 here, if God be for me, who can be against अगर me? परमेश्वर मेरे साथ है तो If कौन God be मेरा for me, विरोधी who है? can go against me? मैंने उसको प्रभु के हाथ में दे I दिया। just surrender him to God's hand. जबकि उस व्यक्ति को 15 साल से हम जानते हैं। I know that person for 15 years. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि महिमा की आत्मा जो The Spirit परमेश्वर of की आत्मा glory, है, the God, महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है the Spirit of glory which is of तुम God पर छाया करता है। will rest upon कमान you. जोर से बोलो मेरे ऊपर छाया करता है। Say, the Spirit of glory rest upon me. उसका छाया मेरे ऊपर पड़ा है। The God of glory is resting upon me. उसका सुरक्षा मेरा ऊपर है। His security and refuge मैं is उसके upon me. पंखों तले है। I am under his sheltering wings. मैं पवित्र आत्मा मेरे साथ है। Holy Spirit is there with मैं me. जो भी करेगा उन्नति Whatever पाएगा। I do, I will be successful. यूहन्ना 16:13। John 16:13. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? कितने लोग का डायरेक्टर आज से ही पवित्र आत्मा How होगा? many of you have kept Holy Spirit as your director? आज से निर्णय लो मेरा डायरेक्टर। Decide from today, my director. परंतु जब वह आर्थिक सत्य की आत्मा आएगा, However, when he, the Spirit of truth, has come, ये यीशु मसीह कह रहा है। this is what Jesus is अब saying. वो आ गया, किधर आ गया? He has come. Where is he पवित्र come? आत्मा किधर आ गया? Where has Holy Spirit मेरे come? अंदर। Inside जिस दिन me. मैं यीशु को ग्रहण किया यीशु Day I के लिए, received Jesus Christ into my इसलिए मैं life. हमेशा बोलता हूँ I always मैं say, यीशु में चालू किया मैं I'll यीशु में begin with खत्म Jesus, I'll करूँ। finish कारण with क्यों? Jesus. Why? यीशु मेरे अंदर है, Because Jesus is वो within धरती me. में मेरी डायरेक्शन मेरा डायरेक्टर बनकर मुझे He'll be a चलाएगा director around me और मुझे स्वर्ग लेके and take जाएगा। me to heaven. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग खुश हैं? How many of you are happy? आपके डायरेक्टर है, वो आपका He is your डायरेक्टर है। director. पैसा मिलने के लिए डायरेक्ट करेगा, He is the one who directs you हर to रोज receive चलाने के money. लिए आपको डायरेक्ट To lead you, he is your करेगा। हर director. किन व्यक्ति से मिल रहा है To आपको whom you are डायरेक्ट going to talk करेगा। to, whom you are going to meet. किधर आशीष है वो आपको डायरेक्ट Where is करेगा। your blessing? He will direct you. जिस तरह एक चरवा अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, The way the shepherd leads the sheep into the उसी green तरह pastures. पवित्र आत्मा हमें जहाँ पर आशीष है ले चलता In the है। similar manner, Holy Spirit will lead you and guide you to your खतरनाक blessing. जगहों से हमको बचाता है। Protect you and secure you from dangerous जो spots. सुबह मैं उसके पंखों तले Say loudly, I am under his sheltering wings. जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परंतु जब आर्थिक सत्य की आत्मा आएगा
Which is it? 13, 15:13, no? 16:13. 16:13. However, when he, the Spirit of truth, has come, ये यीशु मसीह कह रहा है, अभी आ Jesus गया, speaking किधर आ to गया? us. मेरी आत्मा में आ Whereas the Holy गया। Come on, Spirit comes, हाथ is रख के coming to बोलो, my heart. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। say, place your hands on your heart and say, the Holy Spirit is within me. जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, Holy Spirit is within me. मेरा बाहर 9 फल है, And I have the 9 fruits around प्रेम, me. आनंद, कृपा, Love, joy, peace, patience, self-control, faithfulness, gentleness, goodness, and kindness. and kindness. The 9 9 fruits. फल, 9 fruits. हमको 9 फल से भरने We का। have to fill ourselves अगर 9 मेरा fruits. जड़ पवित्र आत्मा If my मेरी root मुझ is Holy में Spirit, my fruit will be holy. प्रेम Fruit of the Holy रहेगा, आनंद Spirit. रहेगा, I'll शांति always रहेगा, manifest love, joy, peace, 9 फल patience. रहेगा। The 9 fruits, the Holy Spirit. तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कितना And the लोगों को Spirit सत्य का truth मार्ग has चाहिए? come. He will guide you into all truth. किसको सत्य के मार्ग चाहिए? How many of you want the way of truth? वही दिखा सकता है जो सत्य है। He can only say the one इसलिए who is उसे the कहा truth. गया पवित्र आत्मा। Therefore, he is called the Holy Spirit, the Spirit of पवित्र truth. आत्मा आपको डायरेक्ट करेगा तो सत्य के ही मार्ग पर The चलाएगा, Holy Spirit will direct you. He will only lead you in the way of truth. क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, That he will not speak of his own, वो अपना नहीं, जो कुछ वो सुनेगा वही not his own कहेगा, authority, but whatever he heard, और he will आने speak. वाले बातें तुम्हें सिखाएगा। He will tell you things to come. अभी के बातें नहीं, Not only now, मरने के current. बाद Now, whatever is going to आने happen वाले after death, what is बातें, going to यीशु future, मसीह मेरे को प्यार how है, Jesus is going to come in the सब कुछ cloud, बताएगा। everything कितने will लोग talk आज to you. से वो डायरेक्टर How आपका many of you will take the help of जीवन the का डायरेक्टर director? होने दे? Take him as the director of your life, कितने the लोग Holy Spirit. निर्णय लेंगे आज से मेरा Make a डायरेक्टर? decision today. अगर वो आपका today डायरेक्टर onwards. है, आपके जीवन का हर चुनाव उसके कारण होने वाला है। If he is the director of your life, every decision you take will be guided by the अगर Holy वो Spirit alone. डायरेक्शन देगा, आप चुनाव करेगा, आप हारेंगे नहीं, विजय पाएंगे। If you are directed and guided by the Holy Spirit, you will never be defeated, but you will be victorious. कम ऑन, जोर से बोलो, आज मैं एक डायरेक्टर को चुन लिया है। Say, today I have chosen my director. मैं जिंदगी भर उस डायरेक्टर के साथ रहूंगा। Lifetime I will remain with my वही director, खाली Holy मरने के Spirit. बाद वो आपको स्वर्ग लेके जाए। Amen. Even after death, he is going to take you to वो heaven. व्यक्ति आपके साथ अनंत काल तक He रहेगा is going to be perpetually, और eternally कोई with नहीं you. रह सकता। No आपका one else पत्नी can नहीं, आपकी remain. Nor your पति husband, नहीं, nor your wife, आपकी बच्चे nor नहीं, your आपके माँ children, nor your बाप, एक ही parents. व्यक्ति आपका Only साथ one person will रहेगा, remain वो है with you. पवित्र That आत्मा। is the क्या Holy आज उसे आप He is डायरेक्टर the Holy बनाएगा? Spirit. Will you आइए make him your प्रार्थना में director? करें। प्रार्थना We'll में pray. जाएंगे, Shall पास्टर we go into सलीना में pray? प्रार्थना में अगुवाई Shall करें। we pray? हालेलुया, थैंक यू जीसस। Wasn't that an amazing word which अद्भुत Apostle वचन taught था। us? Yes, Holy Spirit is always here to guide us. पवित्र आत्मा हमेशा हमारे Just साथ we है। saw in the Old Testament the three things which were guiding them. और पुराने नियम में हम देखते थे वो लोगों को कैसे कौन से 3 बातें चलाते थे। We saw the cloud of glory, महिमा की मेघ the Ark of the Covenant, और संदूक, and the Moses and his priests guiding the children of Israel. मूसा और याजक लोग इस्राएली लोग को चलाते थे They could safely come into the promised land because of their guidance. और उनकी दिशा पर वो वादा वाला शहर में पहुंच सके। The similar manner, the उसी Holy तरह। Spirit is here in our journey of life through all the earth until we reach heaven. और पवित्र आत्मा हमारे साथ है ये यात्रा में, पूरी धरती की यात्रा में और स्वर्ग पहुंचने It's तक। very important, significant to take him as our director. और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि वो हमारा डायरेक्टर बने। Because he knows everything what's going on around us, और वो सब कुछ जानता है, वो हमारे आजू बाजू में what is होता going to है, happen in our future, हमारे भविष्य में जो होता and है, how to reach our destiny. और हमारे लक्ष्य को पहुंचने के लिए Everything Holy Spirit सब does. कुछ पवित्र So we आत्मा have to जानता है। 100% depend upon him. पवित्र आत्मा में 100% निर्भर हो। Every day morning I get up and tell Holy Spirit, I commit this day into your hands. हर रोज सुबह उठते हैं और बोलते हैं पवित्र आत्मा मैं आज का दिन आपके हाथों में समर्पित I want to करता be 100% guided by you. हूं। मैं चाहता हूं कि 100% आप मुझे अगुवाई I want करें। to be just a puppet in your hands. मैं आपके हाथों में कठपुतली है, Wherever you lead me, I will follow. जहां पर भी आप चलाएगा हम You are चलेंगे। my best friend and my director of my आप life. मेरा अच्छा दोस्त और मेरा डायरेक्टर है। Help me in every area of my life. मेरे जीवन के हर क्षेत्र में तू मदद कर। Yes, even in my weakness, I tell Lord, these are the weak areas. You help me to give me मेरी strength. कमजोरी की जगह में पवित्र आत्मा तू मुझे मदद कर, Yes. मुझे ताकत दे। What we talk, the way we behave, everything we need the guidance of the Holy हमारी Spirit. बोली, हमारी देखना, हमारे सोचना, सब कुछ पवित्र आत्मा में अगुवाई Without Him, करे। we can do nothing.
पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर So सकते। please depend on the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा पर अपना निर्भर करें, Don't विश्वास need your own रखें। understanding, अपनी समझ पर मत चलो but depend and lean on the Holy Spirit. और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में He समर्पण will करो। carry you like a father. एक पिता अपने बच्चों को उठा के ले चलता, आपको ले He चलेगा, will teach you like a father. और एक पिता अपने बच्चों को सिखाता उसी तरह वो सिखाएगा, He will comfort you as a mother. और एक माँ के समान आपकी गोद में तसल्ली देगा। All the time He is there with you. हमेशा आपके साथ वो है। Do you know not 1 second He will leave you? आपको मालूम है जिस दिन आप उद्धार पाए तब से लेके But you need to be aware and conscious of His presence always with you. आपको उसे जानने का और पहचानने का कि वो हमेशा आपके साथ है। Never grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को खेदित मत पहुंचाओ, Always recognize and acknowledge Him in your journey. हमेशा पहचान करिए और उससे बातें करिए। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना Maybe करें। till now you didn't take Holy Spirit as your director. आज तक आपने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अपनी डायरेक्टर के समान लिया He's नहीं। called the counselor. अब वो आपका सलाहकार He's है, called your teacher and guide. वो आपका शिक्षक और He's your सिखाने वाला है, paracletos, the helper. और वो आपका मददगार है। We will pray. आइए हम प्रार्थना Holy Spirit, करें। help me. पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। As you're sitting and hearing us, जब आप बैठ के सुन रहे हैं, close your eyes, lift up your hands, अपनी आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए, and surrender 100% into Holy Spirit's hand. पवित्र आत्मा के हाथों में 100% समर्पण This is करिए। the age of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का समय है, युग है। Hallelujah. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम we से humble ourselves before your word आपके वचन के सामने अपने आप को नम्र by करता हूँ, agreeing with your word, O God. आपके वचन के साथ सहमत होता हूँ। Lord, Holy God, Holy Spirit, पवित्र आत्मा come into our life. हमारी जीवनों We में आ know जाए। you are within us. हम जानते हैं अब हमारी अंदर है, Manifest in our life. हमारे जीवन में प्रकट होने दे Let प्रभु। our step be ordained by you. हमारी कदमों को आप अभिषेक करिए प्रभु। Like a puppet, we want to be in your hands. एक कठपुतली के समान आपके हाथों में रहना चाहते Not a हैं। single second we don't want to do anything on our own. हमारे जीवन में एक पल भी हमें पवित्र आत्मा आपके बिना कुछ नहीं We करना चाहते। surrender our 5 senses into your hands. हमारी 5 इंद्रियों को आपके हाथों में Our समर्पण mind, कर। will, emotions into your hands. हमारे मन, भावना, इच्छाओं को तेरे हाथ में देता Speak हूँ। to our spirit man. हमारी आत्मिक व्यक्ति से बातें कर। Totally we submit our soul and body, our flesh into your hands, Holy Spirit. पूरी तौर से हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। Thank you for leading us to the divine destiny you have kept for us. आप जो हमारे लिए भविष्य रखा है उसके लिए प्रभु जी हम आकर्षित Thank you हैं। for your daily plan, the weekly plan, monthly plan, the yearly plan. दिन भर के प्लान, हफ्ता भर के, महीना भर के, साल भर के प्लानों को हम तेरे हाथ में देता हूँ। 100% we want to follow that. 100% हम उससे चलना चाहते Keep हैं। us from danger spots, और खतरनाक जगहों से हमें बचा wrong कर रख। decisions, गलत निर्णयों से, and wrong people. गलत व्यक्तियों से हमें बचा के रख। And keep us as the apple of your eyes, अपनी आंखों की पुतली के under समान your हमें, sheltering wings, और आपके पंखों तले in the प्रभु, center of thy will. आपके केंद्र बिंदु में। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु, We love you, Holy Spirit. हम तुझे We प्रेम करते, adore you, Holy Spirit. हम आपको देखते हैं परमेश्वर। You're so majestic and so powerful. आप कितना अद्भुत और कितने शक्तिशाली हैं। We love you, Holy Spirit. हम आपको प्रेम करते पवित्र आत्मा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. और सबने कहा And everyone said, आमेन, Amen. आमेन। Amen. आखिरी प्रार्थना करेंगे। We'll do the final prayer. स्वर्गीय पिता, Heavenly हम Father, तेरे चरणों में we आते come into your हैं। presence. सारी कोरोना वायरस को हम All नष्ट the कर covenant दें। of spirit be हर वो destroyed in लोग- Jesus' name. हर वो Every लोग person प्रभावित है, afflicted स्पेशली by the ब्राइट ब्रदर को coronavirus. तेरे हाथ में Lord, we देता pray हूँ। for Pastor Bright and Chennai. Heal him. Touch and heal him उसके right ऊपर now. भविष्यवाणी हुआ है Lord, परमेश्वर, there's a prophecy upon his life. वो तेरी महिमा He करेगा। will bring glory to your अनेकों name. परिवार के लिए आशीष He will be a होगी। blessing for many जो people. लोगों को आप चंगा के धन्यवाद Lord, we यीशु। thank for every आप person who has चंगाई करने healed. वाला Lord. है। You are our healer. सारे लोगों और परिवार को तेरे हाथ We में देता surrender हूँ। all the people and their family into your hands. इंडिया को तेरे हाथ में We give देता हूँ। India into your hands. जम्मू से लेके From Jammu to कन्याकुमारी, Kanyakumari, वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात from तक, West Bengal to हर Gujarat. व्यक्ति यीशु That को every जाने। knee shall इन bow, दिनों में every हमारी person will शहरों में know. बेदारी आने Lord, दे। that there be a revival in our पवित्र city. आत्मा आप हमारा डायरेक्टर Holy बन Spirit, you be our director इंडिया and को बचा ले guide. प्रभु जी। Save our Indian nation. यीशु मसीह के लहू इंडिया में गिरा है The परमेश्वर, blood of Jesus fallen वो upon पवित्र India. करने दे प्रभु। Let it sanctify our nation. प्रभु जी
हमारे हमारे प्रधानमंत्री और Lord, we प्रेसिडेंट place और our चीफ Prime मिनिस्टर, Minister, the Chief Ministers, सारे एमएलएस को तेरे all हाथ the में, MLAs, we come into your hands. राजाओं के दिल तेरे The हाथ में king's पड़े। heart is in your hands. जिस तरह तू चाहता The उन्हें way you चला। want to direct and guide them, let them सारी follow, oh कलीसियाओं God. को हम तेरे हाथ Lord, we में, place all the पास्टर्स churches, लोग को तेरे हाथ में, pastors, सेवक लोग जो मजदूरी कर रहे हैं प्रभु the यीशु, उनको laborers who are कोई working in your field. कोई कमी घटी न। Let there be no lack in their गांव life. गांव में, शहर शहर में In प्रभु every जी village, in तेरा every वचन city, जाने के let लिए your word go अनेक powerfully. मजदूरों को तैयार Lord, कर, raise up many laborers in ताकि the वो field, जाएंगे that they may और go तेरी महिमा करें। and bring glory to your धन्यवाद name. यीशु, Thank you, सारी Lord. विश्वासियों को तेरे We हाथ में commit all दे, the believers into your hands. वो जागृत होकर Let तेरी them be महिमा revived, करें, O God, and bring glory to your बेदारी name. में भागीदार Let them be होंगे, a partaker of your उनके दिल revival. और मनों में तू कार्य कर, Lord, work in their heart and mind. सारी महिमा गौरव We आदर give you all तुझे the दे। glory, honor, power, यीशु and के praise. नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name we सुन और pray. ग्रहण Hear कर। and answer. और सबने And कहा all God's people said, आमेन। Amen. हर रोज सुबह 7 Every बजे morning we आता come हूँ at 7, फेसबुक लाइव में, Facebook Live. आप भी आइए, You too come. अब मिलकर And together, प्रभु की महिमा we'll करेंगे। glorify God. एक घंटा, 1 एक hour, घंटा 1 hour प्रभु के साथ in God's और आपके presence साथ। and with मैं you. बताऊं Let me अद्भुत tell you, it's going to और be मैं जैसे awesome. बोला कितने लोग आज 3 पॉइंट लिखे आप पाए हैं। As I initially told you before this meeting, how many of you have written आप 3 क्या 3 points? बातें सीखे? What are the 3 things that you learned from लिखिए today? Write और आपका it. फोन नंबर दीजिए, Give me your phone number. मैं आपको बुला के I तोहफा देना will चाहता हूँ। call you and give you the gift. पिता परमेश्वर का And the love प्रेम, of God यीशु मसीह के and the अनुग्रह, grace of Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship with the Holy संबंध हम Spirit, सबों के be with all of साथ us यीशु की बादलों में till the आने coming of तक Jesus in बने glory. रहे। Be with और us. सबने कहा And everyone said, आमेन, Amen, आमेन, Amen, आमेन। Amen. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। Jesus bless all of you.